अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू साइंस क्लास 8। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ यूजफुल माइक्रोस्कोप्स और हार्मफुल माइक्रोस्कोप्स। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 11, माइक्रोब्स एंड डिजीजेस। यूजफुल माइक्रोस्कोप्स। Some of the microscopes make cheese and yogurt। जैसे कि मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कुछ माइक्रोब्स जो कि डिकम्पोज करते हैं प्लांट्स को और डेड एनिमल्स को, और ऑब्वियसली जब डिकम्पोज करते हैं दैट्स मीन कि वो पॉल्यूशन को कम कर रहे हैं। और हमने डिस्कस किया था कि वो जो सैवेज वर्क है उसको भी वो क्लीन करते हैं, उसके अंदर भी जो फीसेस और यूरिन जो इकट्ठा हो जाता है उसको भी वो फर्दर डिकम्पोज कर देते हैं। और सिमिलरली हमने कुछ कंपोस्ट वर्क के बारे में पढ़ा था कि जो कंपोस्ट वर्क जहां पर कुछ गन सब इकट्ठा है, एनिमल और डेड वेस्ट मटेरियल प्लांट का सब वो इकट्ठा है, वहां पर भी कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं और वो माइक्रोब्स जो हैं वो उनको फर्दर डिकम्पोज कर देते हैं। सो इस तरह से अर्थ की जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाती है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर हम कहीं पर कोई फ्रूट रख दें या कोई भी खाने की चीज अगर आप काफी अरसे के लिए वहां पर कहीं रख दें तो उसके ऊपर भी फंजाई ग्रो कर जाती है और जो कि फर्दर फिर खाने के काबिल नहीं रहता और वो पॉइजनस हो जाता है। ओके, और फर्दर अगर हम उसको ईट करते हैं तो उससे हमारा पेट जो है वो खराब हो जाता है और हमें बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। क्लियर। सो कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल हैं। ओके, कि जो कि माइक्रोब्स जब एक चीज पर अफेक्ट कर जाते हैं तो उसके बाद वो कुछ ईटेबल्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि चीज एंड योगर्ट। सो चीज किस तरह से बनती है? बेसिकली आपको पता है कि मिल्क जो है उसमें भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो माइक्रोब्स मिल्क में प्रेजेंट हैं ये बेसिकली उसको सोर और लैम्पी बना देते हैं। ओके, ये माइक्रोब्स उसको सोर और लैम्पी बना देते हैं। और जो लम्प्स होते हैं उन लम्प्स को हम फिर फर्दर कहते हैं दे आर कॉल्ड कर्ड्स। ओके, और कर्ड्स में फिर फर्दर डिफरेंट और माइक्रोब्स ऐड किए जाते हैं और उन माइक्रोब्स के ऐड करने से चीज बन जाती है। ओके, सो कर्ड्स में हम फर्दर फिर डिफरेंट माइक्रोब्स को ऐड करते हैं और कर्ड्स में इन डिफरेंट माइक्रोब्स को ऐड करने से आपके पास क्या बनती है? दैट इज चीज, और जिसको हम अपने खानों में भी इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। सिमिलरली बबल्स इन द चीज कैन बी मेड बाय बैक्टीरिया एज दे रेस्पायर। और इसी तरह से आपने चीज के अंदर कुछ बबल्स भी देखे होंगे। वो बबल्स बेसिकली किस तरह से बन जाते हैं? बिकॉज उसके अंदर बैक्टीरिया जब सांस ले रहा होता है तो उसकी वजह से वहां पर कुछ बबल्स बन जाते हैं। क्लियर। सो अब हम डिस्कस करते हैं योगर्ट के बारे में कि माइक्रोब्स जो हैं वो योगर्ट किस तरह से बनाते हैं। नाउ योगर्ट, मिल्क इज बॉइल्ड टू किल अनवांटेड माइक्रोब्स। सबसे पहले आप मिल्क को बॉयल करते हैं जिसमें कि जितने अनवांटेड माइक्रोब्स हैं वो सब के सब मर जाते हैं। और फर्दर फिर मिल्क में आप क्या करते हैं? कुछ कर्ड आप ऐड करते हैं जिसमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और जैसे ही हम उस अनवांटेड जो माइक्रोब्स हैं बिल्कुल जो क्लीन हो चुका है मिल्क आपका, ठीक है, अब उस मिल्क में आपने क्या ऐड करना है? आपने कर्ड ऐड करना है और कर्ड में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। अब फर्दर बैक्टीरिया वो जो कर्ड के अंदर प्रेजेंट थे अब वो मिल्क में भी ऐड हो गए। अब वो बैक्टीरिया फर्दर जो है वो कुछ एंजाइम्स को रिलीज करते हैं जो कि उस मिल्क को थिक बना देते हैं और उसको सोर बना देते हैं। ओके, और जैसे ही वो मिल्क थिक हो जाता है तो वहां पर आपकी योगर्ट जो है वो बन जाती है जिसके हम कहते हैं दही। क्लियर। सो इस तरह से आपकी दही जो है वो तैयार हो जाती है। और जैसे कि मैंने कहा कि एंजाइम्स की वजह से वो फर्दर जो है वो सोर भी हो जाती है, तो दही जो है वो अक्सर आपने देखा होगा कि वो खट्टी भी होती है। ओके, सो अक्सर क्या होता है कि शॉप्स वाले उसमें फर्दर फ्लेवर्स ऐड करके उसके टेस्ट को दोबारा से मेंटेन कर लेते हैं। क्लियर। सो फ्लेवर्स ऐड करके हम उसके टेस्ट को मेंटेन कर सकते हैं। सो वी कैन राइट हियर फ्लेवर्स
are added to change the taste. क्लियर? सिमिलरली अब हम डिस्कस करते हैं यीस्ट के बारे में. तो जैसे कि यीस्ट जो है वो शुगर पर फीड करते हैं. ओके, मींस कि शुगर से वो अपनी खुराक हासिल करते हैं और सिमिलरली यीस्ट को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन. ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड fermentation. So now what is fermentation? Fermentation के प्रोसेस से बेसिकली 2 वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल रहे होते हैं एंड दे आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल, और जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल हैं. क्लियर? एंड फर्मेंटेशन यूज फॉर बेकिंग एंड ब्रूइंग. ठीक है, तो फर्मेंटेशन फर्दर कहां इस्तेमाल होता है, मींस कि ये प्रोसेस कहां हम इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं और इसको हम ब्रूइंग में भी इस्तेमाल करते हैं. क्लियर? सो नाउ बेकिंग में इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, सो लेट्स डिस्कस इट. सो बेकिंग में यूज को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है. बेकर्स जो है वो नॉर्मली यीस्ट को इस्तेमाल करते हैं डव को राइज करने के लिए. जैसे कि पिज़्ज़ा की जो डव होती है उसको भी राइज करने के लिए यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है. ओके, सो बेकर्स यूज यीस्ट टू राइज द डव. ओके, अब ये जो यीस्ट है ये उस डव को राइज कर देता है. जैसे ही आप उस डव को आप हीट कर रहे होते हैं तो होता यूं है कि वो जो यीस्ट है वो इस डव को स्वेल कर देती है, मींस इसको फुला देती है, और इस तरह से थोड़ी ही देर बाद वो जो यीस्ट है वो वहीं पर खत्म हो जाती है और ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो भी वहीं पर स्टॉप हो जाता है. क्लियर? सो इट मेक्स द डव स्वेल. यीस्ट क्या करती है? यीस्ट मेक द डव स्वेल. उसको वो स्वेल कर देती है, मींस कि उसको फुला देती है, और जैसे ही यीस्ट किल हो जाती है then the fermentation stops, और fermentation जो है वो भी रुक जाती है. क्लियर? सिमिलरली यहां पर एक डिड यू नो का बॉक्स गिवन है, वो हम डिस्कस करते हैं. अ पॉट ऑफ शुगर कंटेन्स मोर बैक्टीरिया देन पीपल ऑन अर्थ. अगर हम एक शुगर का एक पॉट ले लें तो उस शुगर के एक पॉट में ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं जितने इस अर्थ पर लोग मौजूद हैं. अगर आप इन अर्थ पर लोग काउंट कर लें, ठीक है, तो उससे भी ज्यादा बैक्टीरिया एक शुगर के पॉट के अंदर मौजूद होते हैं. सो इससे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि बैक्टीरिया का साइज कितना स्मॉल है और ये हर जगह पाया जाता है. क्लियर? सो अब हम डिस्कस करते हैं फर्दर कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स. हार्मफुल माइक्रोब जो है बेसिकली क्या करते हैं, वो बहुत सी डिजीजेस कॉज करते हैं, और इन हार्मफुल माइक्रोब से जो डिजीज कॉज होती हैं उन्हें फिर हम कहते हैं इन्फेक्शन. क्लियर? डिजीजेस कॉज, these diseases are called infection. इन डिजीजेस को हम कहते हैं इन्फेक्शंस. और मोस्टली जो इन्फेक्शंस होते हैं वो बैक्टीरिया या फिर वायरस की वजह से होते हैं. सिर्फ कुछ डिजीज जो है वो फंजाई की वजह से कॉज होती हैं. सो अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि बैक्टीरिया और वायरस और फंजाई से कौन कौन सी डिजीजेस कॉज होती हैं. सो बैक्टीरिया से नॉर्मली डायरिया हो जाता है और वूपिंग कफ, खांसी हो जाती है, काली खांसी हो जाती है इससे. अब आप जैसे कि देख सकते हैं बोर्ड पर, ये जो बैक्टीरियम यहां पर आपको शो हो रहा है, इस बैक्टीरियम से आपको वूपिंग कफ हो जाती है. सिमिलरली निमोनिया, टेटनस एंड फूड पॉइजनिंग, और इससे आपका पेट भी खराब हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से. जब हम कोई बैक्टीरिया हमारे स्टमक के अंदर चला जाए तो वहां पर फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है. और सिमिलरली निमोनिया, अब आप देख सकते हैं कि इस बैक्टीरिया से नॉर्मली
निमोनिया भी हो जाता है। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं वायरस से कौन कौन से डिजीजेस कॉज होते हैं। सो वायरस कॉजेस कोल्ड, फ्लू बुखार, जर्मन मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो। सो इस वायरस से आप देख सकते हैं कि कितनी डिजीजेस कॉज हो रही हैं। सो नॉर्मली ये जो मीजल्स और चिकन पॉक्स हैं ये नॉर्मली बच्चों को छोटी उम्र में हो जाते हैं, और सिमिलरली ये जो पोलियो है, अगर पोलियो हो जाए तो पोलियो जो है वो फिजिकल डिसेबिलिटी भी हो जाती है। उससे मींस के पोलियो की वजह से आप फिजिकली डिसेबल भी हो जाते हैं। सो वायरस की वजह से इतनी डिजीजेस कॉज हो रही हैं। सिमिलरली अगर हम फंजाई को डिस्कस करें तो फंजाई दैट इज एथलीट फुट। एथलीट फुट क्योंकि नॉर्मली फंजाई ग्रो करता है उन जगहों पर जो कि बहुत मॉइस्ट होती हैं, थोड़ी नमी वाली होती हैं। अब क्योंकि एक जो एथलीट है उसने पूरा दिन अगर लेट्स सपोज खेलना है तो पूरा दिन दैट मीन उसने बूट पहना हुआ है और सॉक्स पहनी हुई हैं, सो दैट मीन वहां पर पाँव में एयर नहीं जा रही, और जब एयर नहीं जा रही तो उसकी फिंगर्स के दरमियान में, जो पाँव की फिंगर्स हैं उसके दरमियान में मॉइस्चर क्रिएट हो जाता है, और उस मॉइस्ट की वजह से वहां पर फंजाई ग्रो करना शुरू हो जाती है और उसके पाँव जो है वहां से खराब होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर? सो दैट्स व्हाई फंजाई की वजह से एथलीट जो फुट हैं वो भी खराब हो जाते हैं। एंड रिंग वॉर्म्स एंड द थ्रश, और आप देख सकते हैं कि रिंग वॉर्म्स किस फंजाई की वजह से रिंग वॉर्म डिजीज पैदा होती है। क्लियर? सिमिलरली फंजाई ग्रो एट वार्म एंड डैम्प एरियाज, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि फंजाई वहां पर ग्रो करता है जहां पर मॉइस्ट होता है, थोड़ी नमी होती है, पानी होता है। क्लियर? एंड इसी के साथ एक डिड यू नो का बॉक्स गिवन है दैट वायरसेस कैन आल्सो इन्फेक्ट प्लांट्स। वायरसेस जो है वो प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करते हैं, एज टोबैको प्लांट हैज टोबैको मोज़ेक वायरस, कि टोबैको प्लांट को टोबैको मोज़ेक वायरस हो जाता है। सो आप ये बता सकते हैं कि टोबैको मोज़ेक वायरस जो है इसको ये नाम क्यों दिया गया है? जस्ट बिकॉज कि जब ये वायरस बेसिकली एक फ्लूइड रिलीज करता है और वो फ्लूइड अगर किसी और हेल्दी प्लांट की लीव्स के ऊपर जाके फॉल कर जाए तो उस प्लांट को भी टोबैको वायरस हो जाता है। दैट्स वाई से हम कहते हैं टोबैको मोज़ेक। मोज़ेक क्यों कह रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फ्लूइड जो कि वो रिलीज कर रहा है। ओके, सो दैट वाई इट इज कॉल्ड टोबैको मोज़ेक वायरस। क्लियर? सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अब इसी के साथ टेस्ट योरसेल्फ के कुछ क्वेश्चंस हैं, एंड आई होप कि हमारे लेक्चर के थ्रू आप इसके आंसर्स इजीली कर सकते हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।